वी आर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप टास्क। आईयूसीएल में और एचपीसीएल में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप टास्क जो है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग और ऑयल बगल में होना। ऑयल इज देयर, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या करना है? काम रोक देना है कि काम को रिज्यूम करना है? दोबारा सुनो ध्यान से। केस स्टडी और ग्रुप टास्क किसी भी फॉर्म में आ सकता है, लेकिन ऑयल कंपनीज में एक टास्क बहुत ज्यादा दिया जाता है, वो ये कि साहब तेल बगल में है, ऑयल बगल में है, चाहे पेट्रोल पंप है चाहे डिपो है, डिपो जहां के तेल लोड होता है, पेट्रोल पंप जहां अनलोड होता है। पेट्रोल पंप पे तुम सप्लाई करते हो, लेकिन ज्यादा तेल कहाँ होता है? डिपो में होता है। डिपो में लॉरी ट्रक्स अपलोड होते रहते हैं। तो वहां पे अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाए, बीड़ी सिगरेट और फायर तो आप नहीं लेके जाओगे, ऑब्वियसली वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन शॉर्ट सर्किट हो जाए मशीनरी में और वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो पूरे का पूरा रिस्की हो जाता है मामला। क्या करना है? काम रोक देना है, काम चलाना है। आप सुपरवाइजर हो, ऐसी प्रॉब्लम आ गई, मेंटेनेंस टीम को आपने पूछा, उन्होंने बोला साहब एक दिन लगेगा। एक दिन में आपकी हंड्रेड्स ऑफ लॉरीज ने जाना है, क्या करोगे? रोक दोगे या चलाते रहोगे या क्या करोगे? इसी से रिलेटेड टास्क है फ्रेंड्स, जो मैं आपको भेज चुका हूं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, और इसमें जो आपको लर्निंग आज मिलेगा उसमें टर्मिनोलॉजीज आप करेंगे, एंड आई एम श्योर आपको मेरा जो स्क्रीन है वो विजिबल है अभी। एंड यस सर। ये हम लोग जो है जूनियर इंजीनियर बनने जा रहे हैं अभी, और आप सब लोग जो हैं वो जेई बनेंगे अभी आईयूसीएल में, और 7 जनवरी से हमारा 2026 से स्टार्ट हो रहा है। वन लाइनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर सर बार जीटी सर में आपको बोलता हूँ। मे, मेरा टर्न मेरा 6 तारीख को ही है। गुड, इवन बेटर। तो यू ब्लास्ट पीयूष देन, राइट? प्रैक्टिस अ लॉट यस। बॉय। प्रोफेशनल, ये वन लाइनर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वन लाइनर, इनको याद करना है। ये कहीं ना कहीं बोलना है तुम्हें, और इससे तुम्हें बहुत प्रैक्टिस होगा और इससे तुम्हें आगे पास हो जाओगे। तो वन लाइनर को गो थ्रू कर लेना, डॉक्यूमेंट के साथ भेज रहा हूँ। केस स्टडी होती है टिपिकल एक सिचुएशन, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया ऑयल डिपो के ऊपर, तो ये केस स्टडी है। केस स्टडी के बाद आपको केस स्टडी दी जाती है टिपिकली, तो ये केस स्टडी है जो मैं आपको भेज चुका हूँ, अभी थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे भी। और उसके बाद टास्क दिया जाता है आपको, काम ये करना है आपने, कैसे करोगे कैसे करोगे, ये 3 टास्क दे दिए। ये अप्रोच सजेस्ट कर दिया, अभी सोल्यूशन पार्ट स्टार्ट हो गया कि आपने अप्रोच जो रखनी, सेफ्टी को ध्यान में रखना है, रिस्क असेसमेंट करनी है, और ऑपरेशन भी आपने रिज्यूम करना है, काम भी करना है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, सेफ्टी नॉर्म्स हैं, ये कुछ जो इंपॉर्टेंट आप जहां पे फोकस करोगे। और ये फिर मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया डिटेल में, और सोल्यूशन के बाद टर्मिनोलॉजीज दे दी। ये आपने बड़े अच्छे तरीके से करनी है, और अगर आपने टर्मिनोलॉजीज यूज कर ली बोलते टाइम, तो आपको मार्क्स मिलते हैं। अब चलते हैं, पहले केस स्टडी समझा दूं तुम्हें, वहां कोई समझाएगा नहीं, यहाँ हम क्योंकि तैयारी कर रहे हैं तो समझा रहा हूं तुम्हें। केस स्टडी में क्या है कि आप एक सुपरवाइजर हैं इलेक्ट्रिक आईयूसीएल डिपो में। रूटीन डिपो ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें आपने देखा कि भाई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इलेक्ट्रिक वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अब वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि ये ऑयल डिपो है, तो इलेक्ट्रिक पैनल लगा हुआ है, मशीन है जहां पे शॉर्ट सर्किट आपने नोट किया। और वो लोडिंग गेंट्री एरिया है। अब गेंट्री एरिया टेक्निकल टर्म है जहां लोडिंग होता है। मल्टीपल लॉरीज ट्रक्स जो हैं वो लाइन में लगा के खड़े हैं लोडिंग के लिए। अब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक जो टेम्परेरी इलेक्ट्रिक अरेंजमेंट तो आपने कर दिया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ उसको टेम्परेरी रेक्टिफाई कर दिया, लेकिन जब आपने मेंटेनेंस टीम से पूछा, उन्होंने बोला साहब वायरिंग खराब है, वायरिंग रिप्लेस करने में एक दिन लगेगा। अब डायलेमा क्या है? लोडिंग स्टार्ट रखें टेम्परेरी अरेंजमेंट के साथ, या एक दिन रुक जाएं और सारे के सारे को ठीक करवा लें? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, फ्लेमेबल प्रोडक्ट है, और जगह होती तो रोक देते काम, लेकिन मतलब जो चलता रहता है काम, लेकिन पेट्रोल है और भारी नुकसान ना हो जाए। और क्रिटिकल फैसिलिटी है, लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा कुछ है, ये एक ट्रबल है। अब टास्क जो आपको दिया, 3 टास्क हैं आपको। एक, इमीडिएट सेफ्टी लोगों की, व्हीकल की, डिपो के इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसे इंश्योर करोगे? वो हमेशा ही आपको इमीडिएट सेफ्टी पे बहुत ध्यान देना है। टेम्परेरी ऑपरेशन से चले रहना, आपने काम करते रहोगे या आप कंप्लीट शटडाउन कर दोगे, क्या करना चाहते हो? लॉजिस्टिक्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सो दैट सप्लाई मिनिमम डिसरप्ट हो, अगर डिसरप्शन हो भी तो मिनिमम हो, उसको कैसे करोगे? ये काम आपका, ये आपको जो सोचना है। अब मैं आपको 2 मिनट दूंगा, आप इस केस स्टडी को पढ़ेंगे, दो आई हैव सेंट इट टू यू, आप पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको एक एक करके इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद डिस्कशन पॉइंट इसके ऊपर लेके जाएंगे।
ओके, सो फ्रेंड्स, आई थिंक नाउ वन बाय वन आप इंट्रोड्यूस करो सो दैट मैं आपको फीडबैक दूं आपका। एक एक करके इंट्रोडक्शन करना स्टार्ट करें आप, एंड मैं फीडबैक देता हूँ, फिर बॉडी पार्ट में चलते हैं। चलिए, वन बाय वन। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नहीं, नाम गुड अमन मॉर्निंग सर कुमार। नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टीम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑब्जर्वर को एड्रेस नहीं करना। हम्म। ओके सर। सर गुड मॉर्निंग टीममेट्स, मेरा नाम अमन कुमार श्रीवास्तव है और मैं आप सबों की तरफ से इस ग्रुप टास्क को इनिशिएट करने की अपॉर्चुनिटी लेता हूं। हमें जो केस स्टडी दिया गया है इसमें मेनली शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड इशू है, जो कि अभी टेम्पोरली रेक्टिफाई हो चुका है आईओसीएल डेपो के पास। पर हमें इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देखना है। ये इसकी जो ग्रुप टास्क की जो हमारी केस स्टडी है उसमें हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं कि हमें पर्सनल की सेफ्टी इंश्योर करनी है, हमें ये डिसीजन लेना है कि हम टेम्पोररी ऑपरेशन करें या परमानेंट सॉल्यूशन करें, और एक दिन का यहाँ पे अगर हम परमानेंट सॉल्यूशन करते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि हमें पैरेलल काम करना चाहिए कि हम एक टीम के साथ आरसी और सेफ्टी पर्सनल की इंश्योर करने के लिए उन्हें काम पर कर दें, और दूसरा कि हम टेम्पोररी सॉल्यूशंस कर सकते हैं कि हम फिलहाल मशीन चलने दें, सेफ्टी को ध्यान में रखकर थोड़ा इंश्योर कर और हम पोर्टेबल जनरेटर्स की व्यवस्था कर सकते हैं जब तक वो आए, और फिर मैं उनको लगाकर तब तक फिर मैं इलेक्ट्रिकल पे काम कर पाऊंगा अपना। मैं आप सबों को आमंत्रित करता हूं कि आप सब अपने अपने वैल्यूएबल पॉइंट दें ताकि हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें। नहीं, थैंक ठीक है। ठीक है, थोड़ा इसको हाई एनर्जी के साथ थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता है, स्पीड अप किया जा सकता है। मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप सुनना ध्यान से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विजेंद्र है और मैं इनिशिएट करता हूँ टास्क, इंट्रोड्यूस करता हूँ। हमें जो केस स्टडी दे रखी है वो एक इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट हुआ है ऑयल डिपो आईयूसीएल में, और इसके चलते रिस्क ज्यादा है क्योंकि वहां पे काफी ट्रक्स और लॉरीज खड़ी हैं, और ऑयल डिपो है तो रिस्क बहुत ज्यादा है। और हमें जो मैनेज करना है, हमें जो टास्क दिया है जो मैनेज करना है, दैट इज हम लोगों को बेसिकली पहले तो कंटिन्यूटी इंश्योर करवानी है सारे के सारी, कि हमारी कंटिन्यूटी इंश्योर रहे वहां पे जो ऑपरेशन चल रहा है, सेफ्टी के लिए हमें देखना है। और टास्क में, तीसरे टास्क में जो हमें दे रखा है वो हमें जो अपने लोग हैं उनकी सेफ्टी जो हमें ऑपरेशन में कंटिन्यू करना है, और तीसरा लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन करना है। मेरे ओपिनियन में हमें रिस्क असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। पहले हमें रिस्क को असेस करना है कितना ज्यादा है, और मिटिगेट करने की ट्राई करना है। सर्किट को वायरिंग करने में। सर आगे, सर आगे, सर आगे। ओके, सो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा डिसरप्शन हो गया था। सो यहाँ से हम उसको इनिशिएट करेंगे। एनीहो, नेक्स्ट नेक्स्ट फेलो कैन कम, नेक्स्ट फेलो कैन कम। यस हाँ जी। सर। सर 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 आप इंट्रोडक्शन अभी बता सर रहे आप थे ना दे सर रहे थे कैसे, तो वो एक। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, इंट्रोडक्शन इसकी बेस्ट जो हो सकती है वो ये है। फ्रेंड्स, माय नेम इज पीयूष एंड आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस द टास्क टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, जो टास्क हमें दे रखा है वो एक आईयूसीएल को ऑयल डिपो में इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि ऑयल डिपो है इसलिए रिस्क बहुत ज्यादा है। और डायलेमा ये है कि वहाँ बहुत से ट्रक्स खड़े हैं जिनकी हमें लोडिंग करनी है, तो ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस टीम ने टेम्परेरीली रेक्टिफाई तो कर दिया है प्रॉब्लम, लेकिन पूरा एक दिन लगेगा ढंग से इसको ठीक करने के लिए। अब हमें जो टास्क दिया गया है वो तीन टास्क हैं। एक, इमीडिएट सेफ्टी लोगों की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। दूसरा, ऑपरेशन कैसे रिज्यूम करना है। और तीसरा, लॉजिस्टिक्स को कैसे ध्यान में रखते हुए हमें कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेट करना है, सो दैट ये प्रॉपर चलता रहे। मेरे ओपिनियन में फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले जो रिस्क है उसकी असेसमेंट करनी चाहिए। हो सकता है कि रिस्क उतना ज्यादा ना हो, और हम आइसोलेशन वगैरह अगर करके रिस्क को मैनेज कर सकें, मिटिगेट कर सकें, तो बहुत अच्छा होगा। हम उस डायरेक्शन में सोचें। तो हमें पहले तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर गैदर करनी है, बाकी टीम अप करना है। अलग अलग टीम्स अलग एक्टिविटीज में स्टार्ट किया जा सकता है। आई एम श्योर आपके पास बहुत अच्छे पॉइंट्स होंगे। मैं हाउस को ओपन करता हूँ। तो आपने केस स्टडी बताई, आपने टास्क बताया, आपने अपना ओपिनियन दिया। अब ये तीन चीज में क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर आपको टास्क पहले पता है, ध्यान में क्या है, टास्क क्या है, तो आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दिमाग में टास्क आ गया, दिमाग में टास्क आपके अंदर है, और उसके बाद फिर आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। हाँ, थोड़ा सा आपको ये जरूर पता हो कि साहब ये तीन टास्क हैं, और केस स्टडी आपको पता है भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई है कोई। और फिर आपने हिडन चीजें देखनी है। कई बार ऐसा होता है कि शायद जहां पे जो लोडिंग हो रही है लॉरी वगैरह, वो फार अवे प्लेस है। जैसे इन्होंने टर्म यूज किए यहाँ पे कि लोडिंग गेंट्री एरिया।
हो सकता है कि लोडिंग गैंट्री एरिया जो है वो उस जगह से काफी दूर है जहां पे इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ और हम आइसोलेट कर सकें, तो प्रॉब्लम सॉल्व अच्छा, होगी। नियर लिखा है। आप हाँ, तो आपने बीच वाली चीजें ढूंढनी है ऐसी, आपने चीजें ढूंढनी है जो नहीं भी बताई रखी है, एजम्पशन है, थोड़ा देखना है, अकॉर्डिंगली डिस्कशन करना है। चलिए अब नेक्स्ट कोई इंट्रोड्यूस करें। मैं करता हूँ। हाँ Okay, good morning to everyone. My name is Shailesh Yadav. Today I will introduce about our group task. Our हाँ, group task is that we are the supervisor at the IOCL oil depot department. जहाँ पे ऑयल जो है लोड हो रहा है, बट वहाँ पे पैनल इलेक्ट्रिकल पैनल में शॉर्ट सर्किट हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ का सप्लाई ऑफ हो गया है एंड एक टेम्परेरी सप्लाई का अरेंजमेंट किया गया है। एंड वहाँ बहुत से हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोलियम मटेरियल्स है, जिसकी वजह से फायर लगने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो एज ए टीम हमें डिसाइड करना है कि हमको लोडिंग कंटिन्यू रखना है या सस्पेंड कर देना है, या फिर हम जो टेम्परेरी सप्लाई है उसके थ्रू पूरे दिन मेंटेनेंस ये कंटिन्यू रख सकते हैं। मेंटेनेंस टीम बोल रही है इसमें पूरा दिन लग सकता है करने में। तो एज ए टीम हमें डिसाइड करना है कि हमको सेफ्टी को फॉलो करते हुए किस तरह सेफ्टी स्टैंडर्ड और कंप्लायंस को कंप्लीट करते हुए इस ऑपरेशन को रख सकते हैं, या हम आईओसीएल का जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट है उससे किस तरह से हमको कम्युनिकेट करना है और ऑपरेशन को किस तरह कंटिन्यू रखना है। इन माय ओपिनियन सबसे पहले हमें एसओपी को फॉलो करना है एंड एज वेल एज जो सेफ्टी कंप्लायंस है पेसो और एसडीआई के, उसको फॉलो करते हुए हमें फर्दर प्रोसीड करना है। नाउ आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन, प्लीज गिव योर वैल्यूएबल पॉइंट। देखो, बहुत अच्छा है, सारा अच्छा बोल रहा है सुरेश, लेकिन लंबा है, नो डाउट अबाउट इट। तो बस कहीं ना कहीं आपको ये है कि आपको शॉर्ट करना है सो दैट बहुत ज्यादा लेंथ भी ना हो, सो दैट कोई कट कर दे आपको, वही एक चैलेंज है, बाकी बहुत सही है, सारा सही है। नेक्स्ट। हाँ, सर एक्चुअली सर वन मोर क्वेश्चन सर, जैसे काफी लंबा है इसमें ना, क्या काट दें, वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि ये तो कौन प्रैक्टिस सा से चीज आएगा इसमें आपको, काट दें। ये प्रैक्टिस आएगा। जैसे आपने शुरू में एक लाइन यूज की कि हम आई एम पोस्टेड एज अ सुपरवाइजर, अब इस लाइन की जरूरत ही नहीं है बोलने की। तो कई चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, यस नहीं या है उनको मत ओके। बोलो। कि फ्रेंड्स, हमें जो केस स्टडी दे रखी है वो इलेक्ट्रिक स्पार्क हुई है ऑयल डिपो के अंदर, पैनल में, और नो डाउट टेम्परेली हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया है, लेकिन मेंटेनेंस टीम बोलती है कि एक दिन चाहिए, बहुत सी लॉरीज खड़ी हैं लोडिंग के लिए, वो काम भी हमारा रुका हुआ है। अब हमें 3 टास्क दिए गए हैं, पहला टास्क जल्दी से बता दो, दूसरा, तीसरा, मेरे को लगता है ये है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसके ऊपर आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाओ, बाकी बहुत सी आपको एडिशनल चीजें दी होंगी। तो कहाँ लॉरी खड़ी है, लोडिंग एंट्री एरिया में खड़ी है, उसके इंपॉर्टेंट नहीं है। पर बहुत से ट्रक लॉरी लोडिंग के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो काम रुका हुआ है। टेम्परेरी तो कर दिया, लेकिन मेंटेनेंस टीम बोल रही है एक दिन लगेगा, तो अब क्या हम एक दिन रुक के पहले ठीक करवा लें, या लोडिंग साथ में करते रहें, या कैसे करें? तो 3 टास्क दे रखे हैं, ऐसे आपको समझ के बोलना है। अगर समझ के बोलोगे तो जल्दी बोल ओके पाओगे। अगर पढ़ने की बात आ गई कि पढ़ना वहां से स्टार्ट कर दिया, तो ये पता नहीं लगेगा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है और अनइम्पोर्टेंट कौन सी है। चलिए। तो गुड मॉर्निंग। मैं बोलूं? हाँ जी, पीयूष आप बोलिए। So good morning, everyone. My name is Piyush Kumar. I take the opportunity to start the group task. So the topic given to us is electrical short circuit at the oil depot of IOCL. So अब हम इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिकल जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो उसमें वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो शॉर्ट सर्किट हुआ है वहाँ पे हमने टेम्पररी रेक्टिफिकेशन तो कर दिया है, लेकिन बहुत सारी वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं जिसको निकलना है, और हमें या तो हम परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं, और या तो हम टेम्पररी सॉल्यूशंस के साथ गाड़ियों को चलने दे सकते हैं। तो नाउ आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन। अब पीयूष ऐसा है कि एक तो अननेसेसरी चीजों पे फोकस, बहुत सी गाड़ियां खड़ी हैं, ये है वो है, तो एक तो अननेसेसरी चीजें पे बात टाइम लग गया। दूसरा, लास्ट में आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला कि भाई करना क्या चाहते हैं आप। आपने केस तो स्टडी पता तो नहीं बता वो दी, आज आपने टास्क ही बता दिया, नहीं वो प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसीलिए देखो, ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं होता, ये प्रैक्टिस वाली चीजें हैं सारी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, तो बार बार बोलेंगे तो आ जाएगा। हाँ, आदर्श अब आप बोलिए, फिर शैलेश यादव, आदर्श के बाद फिर नेक्स्ट बोलेंगे। हाँ। Good morning, friends. My name is Adarsh Kumar Singh, and I want to take initiative to discuss case study. प्रॉब्लम ये है कि एक आईओसीएल का डिपो है, वहां पर उसके पैनल में और मशीन में शॉर्ट सर्किट या स्पार्क हो रहा है, जो कि लोडिंग गैंट्री एरिया के पास है।
और बहुत सारी जो ट्रक्स हैं और लॉरीज हैं वो खड़ी हैं लोडिंग करने के लिए। अ, जो टेम्पोररी इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट तो हो गया है, लेकिन जो मेंटेनेंस टीम है उसने कहा है कि क्योंकि कंप्लीट वायरिंग करना पड़ेगा तो हमें फुल डे लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो एक असमंजस की आ गई, डायलेमा आ गया है कि हम लोडिंग कंटिन्यू रखें या फिर कंप्लीट शट डाउन कर दें इस डिपो को। क्योंकि ये जो पेट्रोल है वो फ्लेमेबल है, तो देर इज ए ग्रेट रिस्क फॉर सेफ्टी ऑफ पर्सनल ओवरऑल डिपो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमें कुछ इससे रिलेटेड टास्क दिया गया है कि पहले आपको सेफ्टी ऑफ पर्सनल सुनिश्चित करना है, दूसरा है अ, कि शट डाउन करना है या फिर टेम्पोररी चलाते रहना है, और तीसरा है कि लॉजिस्टिक्स टीम्स के साथ किस तरह से हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मेरी ओपिनियन में सबसे पहले जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है आईयूसीएल का, उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद हमें और मेरे और या हम सभी का ओपिनियन में वहां पर उस एरिया को सबसे पहले बैरिकेड कर देना चाहिए और लॉक आउट एंड टैग आउट, मतलब उसको लॉक कर देना चाहिए और वहां पर चिपका देना चाहिए कि देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। नाउ आई ओपन द फ्लोर फॉर डिस्कशन, और थैंक यू सर। आदर्श बहुत लंबा, और कोई ना कोई कट कर देगा बीच में। और आपने सॉल्यूशन वाली पार्ट भी आपने इंट्रोडक्शन में बोल दिया। आप सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए, आपको ओनली डायरेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो होता है ना वो सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट है, बॉडी पार्ट है। और अगर आप बहुत लंबा बोलोगे तो रिस्क होता है रिजेक्शन का, क्योंकि आपने दूसरों को बोलने नहीं दिया। इसलिए बड़े ध्यान से, इंट्रोडक्शन सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। सबसे आसान कंक्लूजन, सबसे डिफिकल्ट इंट्रोडक्शन, और बॉडी पार्ट उसके बीच में। इंट्रोडक्शन इसलिए डिफिकल्ट है कि अगर ढंग से मैनेज ना हो, ऐसे बहुत से बच्चे रिजेक्ट हुए जिन्होंने बहुत लंबा टाइम तक बोलते रहे और फिर उन्होंने दूसरों को बोलने नहीं दिया, तो रिजेक्ट हो गए। इसलिए इंट्रोडक्शन रिस्की होता है। तो ऐसा तो नहीं कि हर कोई इंट्रोडक्शन करता है, उसमें से एक ही करता है कोई। तो आप देख लेना, अगर आपकी स्ट्रेंथ होगी तभी इंट्रोडक्शन करना, और अदरवाइज अगर आपने लंबी कर दी, गलत कर दी, तो रिजेक्शन होने के चांस होते हैं। चलिए नेक्स्ट। सर, हाँ जी। सर जो प्रॉब्लम है उसको तो बताना पड़ेगा ना टीम मेंबर को, हाँ उसमें बिल्कुल कम बताना मैं पड़ेगा। कैसे कर पाऊंगा? मैंने कैसे किया? सुना आपने, मैंने 2-3 बार किया। यस सर, आपने तो किया है सर। मैं करके बता सकता हूँ, और बता भी दिया मैंने कि मैंने कैसे किया। सर तो मैंने टास्क तुम्हें थोड़ा बताया सा था कि दिखाई नहीं दे लोडिंग रहा है। लोडिंग बहुत से ट्रक खड़े हैं लोडिंग एंट्री एरिया। लोडिंग एंट्री एरिया में बताने की क्या जरूरत है? मैं तो बताया तुम्हें, तुम वो बता रहे हो लोडिंग एंट्री एरिया में कहाँ खड़े हैं। सिंपल लॉजिक है। अगर मैं हटा दूं इसको, अब क्योंकि तुम देख के बोल रहे हो, अगर बिना देख के बोलो इसको मैं हटा दूं, तो तुम्हें अपने ध्यान से बोलना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे? यस सर। So friends, my name is Vijender and I introduce all of you to the task given today. So friends, जो केस स्टडी दे रखी है वो एक ऑयल डिपो की है, जहां इलेक्ट्रिक पैनल में स्पार्क ऑब्जर्व की गई है। रिस्की है वहां पे, क्योंकि बहुत से ट्रक्स लोडिंग के लिए खड़े हैं। टेम्परेली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया गया है, लेकिन मेंटेनेंस टीम 1 दिन का टाइम मांग रही है। अब टास्क जो हमें दिया है वो 3 टास्क हैं। पहले, सेफ्टी कैसे इंश्योर करें लोगों की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। दूसरी, रिज्यूम कैसे करें ऑपरेशंस। तीसरा, हम कैसे कोऑर्डिनेट करें और इसको लॉन्ग टर्म कैसे सोल्यूशन करें। मेरे ओपिनियन में फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, कितना बड़ा रिस्क है। अगर रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है और लोडिंग एरिया दूर है जहां इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ है, आइसोलेट किया जा सकता है, तो रिज्यूम भी किया जा सकता है। आई एम श्योर आपके पास बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। नाउ आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। ये है भाई साहब। कितनी देर लगी? अगर बिल्कुल तुम बोलोगे कंसाइज। कि हम सवेरे गए, वहां कबूतर बैठा था, तोता बैठा था, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, फिर मैं नीचे से गुजरा, फिर मैंने देखा 2 लोग और डांस कर रहे, अगर स्टोरी सारी सुनाने लगोगे तो स्टोरी ही सुनाते रहोगे। और एक बात आप एग्री करोगे, आप मेरे साथ अपने आप को ऑब्वियसली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मेरे जैसे पूरा दिन जीटी करवाते रहेंगे तो आप भी परफेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि मेरे में कोई स्पेशल वो टैलेंट, आप मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है सब, लेकिन बात प्रैक्टिस की है फ्रेंड्स। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, उतना फोकस भी बढ़ेगा, उनको जो चाहिए वो चीज मिल जाएगी। अब ये चेक क्यों कर रहे हैं वो? ये इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि आप सब लोग कल को रिटेल ऑफिसर्स बनेंगे, रिटेल आउटलेट पे जाएंगे। अगर ऐसे आप बहुत टाइम इन्वेस्ट करेंगे किसी को समझाने में, बात करने में, तो इफेक्टिव नहीं होगा। हमें तो ऐसे ऑफिसर चाहिए जो काम की बात करें, सीधे टू द पॉइंट बात करें, काम की बात समझें, सॉल्यूशन दें। इसलिए ग्रुप टास्क दिया जाता है। तो जो आप में से काम की बात नहीं बोल पाएगा, उस ढंग से नहीं कर पाएगा, वो फिर नहीं कर पाएगा। अब ऐसा नहीं कि ये हिडन टैलेंट होता है, ये प्रैक्टिस से आता है। इसलिए प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस का तरीका यही होता है कि आप मेरे को सुने पहले, लेकिन मैं एक रेफरेंस नहीं हो सकता आपके लिए। आप बाकी स्टूडेंट्स को सुने जो अच्छा करते हैं, आप ही में से कई बहुत अच्छा करते हैं,
और आप में से आप अच्छा नहीं करते हैं तो आप उनको सुने, क्योंकि वो आपके कंपटीटर हैं, वही आपको एलिमिनेट करेंगे। मैं थोड़ी जाऊंगा वहां आपके साथ पार्टिसिपेट करने, आपके साथ बाकी लोग जाएंगे, आप जो लोग जाएंगे एक दूसरे के compete करेंगे। आपको 50% के अंदर आना है बस, जो आपके जितने लोग हैं उनमें से 50% के अंदर, कि आप टॉप 50% में हो। अगर 8 का ग्रुप है तो आप टॉप 3 में हो, अगर 4 का ग्रुप है तो टॉप 2 में हो, अगर ऐसा है तो आप पास हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट। अब मैं दिखा नहीं रहा हूँ, अब लेट्स सी कैसे Good बोलते morning, हैं। friends. हम्म। Good morning, friends. I am taking this opportunity to initiate this group task. So, group task जो है एक सिचुएशन बेस्ड ग्रुप टास्क है, जिसमें क्या है कि आईयूसीएल के डिपो में शॉर्ट सर्किट देखा गया है। और चूंकि आईयूसीएल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, तो दिक्कत ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी नुकसान हो सकता है। तो हमारे पास ये है कि जो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, उनको वैसे तो बिना देखे बोलना, बिना जो देखे। है। हम्म। बिना देखे बोलना, मैं वही बोल रहा हूँ। तो आपको बिना देखे, अब समझो, ध्यान से समझो टास्क क्या है, पहले अंडरस्टैंड करना है। ये सही है कि मैंने आपको टाइम कम दिया, वहां 10 मिनट मिलते हैं पढ़ने के लिए। अब दोबारा दोबारा ध्यान से समझना फ्रेंड्स, हमें जो केस स्टडी दे रखी है, टास्क अलग चीज होती है, सिचुएशन अलग होती है। टास्क होता है जो तुम्हें करना है, सिचुएशन होती है सिचुएशन दी, उसको बोलते हैं केस स्टडी। फ्रेंड्स, हमें जो केस स्टडी दे रखी है वो एक ऑयल डिपो की दे रखी है, आईयूसीएल मत बोलो, ऑयल डिपो की दे रखी है, जहां पे इलेक्ट्रिक पैनल में स्पार्क ऑब्जर्व की गई। अब बहुत से ट्रक लोडिंग के लिए खड़े हैं, रिस्की हो सकता है। दो, टेम्परेरी इसका सॉल्यूशन कर लिया गया है, लेकिन मेंटेनेंस टीम बोलती है कि 1 दिन लगेगा। अब टास्क जो हमें दिए फ्रेंड्स 3 है। नंबर 1, सेफ्टी से रिलेटेड है, कैसे इंश्योर करें। नंबर 2, ऑपरेशन मैनेज कैसे करें, क्या हम मेंटेनेंस के लिए रुक जाएं या हम ऑपरेशंस को रिज्यूम करते रहें। तीसरा, बाकियों के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करें और इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढें। मेरे ओपिनियन में हमें ये करना चाहिए। बस समझो टास्क क्या दे रखा है, विजुअलाइज करो, दिमाग यूज करो ना यार, क्या हुआ क्या। ऑयल टैंक वो है। अब इसमें हिडन इंफॉर्मेशन जो आपको नहीं दी उन्होंने, वो ये है, गेंट्री एरिया, लोडिंग एरिया, और जहां स्पार्क हुई वो कहां पे है। मान लो दूर दीवार कहीं हुई है और सेफ्टी हो सका, रिस्क असेसमेंट नहीं किया उसने। ऐसा नहीं कि तुम डर जाओ कि नहीं नहीं, जहां ट्रक खड़ा है वहीं स्पार्क हो गई, ऐसा कहां बोला, ऐसा नहीं बोला। सर तो नियर गैंट्री एरिया था कुछ। नियर, नियर वर्ड सब्जेक्टिव है, नियर सब्जेक्टिव है, आइसोलेट किया जा सकता है उसको, समझ रहे हो ना, आइसोलेशन होती है। Yes, sir. इंजीनियरिंग में रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क जो है वो देखा जाता है। रिस्क को आपने कोई भी डिसीजन लेना, पहले रिस्क जो असेस करना आपने का, रिस्क असेसमेंट करनी पहले, यस तो उस यस। तरीके से होता है। चलिए बोलिए अब कोई आप में से, अब आप विशाल आप बोलिए, यस मैं सर। एक एक का नाम मैं लूंगा। फिर मैं विशाल बोलता बोलिए। हूँ यस सर। विशाल। yes sir. Good morning बोलिए। friends. My name is Vishal Kumar. I am glad to take the opportunity to initiate the group task. Friends, the given task is कि IOCL के डिपोट एरिया में शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन जो उसका इमीडिएट एक्शन होता है वो शॉर्ट सर्किट को कम कर लिया गया है। और लेकिन जो वहाँ पे मेंटेनेंस टीम है वो बोल रहे हैं कि 1 दिन के लिए डिले होगा, लेकिन हमारा जो टास्क दिया हुआ है कि हमारा इमीडिएट सेफ्टी को पर्पस रखते हुए और टेम्पोररी जो ऑपरेशन क्या करना चाहिए उस पर बात करना है। और हमारा सप्लाई जो डिस्टर्ब हुआ है उसको मैनेज करना है। तो मैं हाउस को इस पे डिस्कशन करने के लिए ओपन करता हूँ। थैंक यू। ठीक है विशाल, प्रैक्टिस तो ऐसे ही होगी, ठीक कर रहे हैं, प्रैक्टिस ऐसे ही होगी, बोलना स्टार्ट करो। और जब ये टास्क खत्म भी हो जाता है, मेरा सेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद भी टास्क पकड़ो और बोलना स्टार्ट करो। और सुनो, ये तो अपलोड हो ही रहे हैं वीडियो, कैसे मैंने बोला क्या इसको बोलना, उसको यस बोलने की ट्राई करो। हाँ जी, राहुल गो अहेड। सर आपकी राहुल आज आवाज अटक रही है। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। यस सर। आवाज गो हाँ अहेड सर, राहुल। आवाज रुक रुक के आ रही आ है रही सर। है सर, बीच बीच में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो रहा है, बस कोई कोई बात दिक्कत नहीं, नहीं। स्टॉक हो रहा है। राहुल गो अहेड। ठीक है सर, राहुल। मैं स्टार्ट करूं। हाँ, यस सर। इसके बाद फिर गुड मैं मॉर्निंग। करता हूँ। गुड गो मॉर्निंग अहेड, गो अहेड। फ्रेंड्स। आई टेक द इनिशिएटिव टू स्टार्ट द ग्रुप टास्क। फ्रेंड्स, केस स्टडी ऐसा है कि एक ऑयल डिपो पर आईओसीएल के वहां पे इलेक्ट्रिक स्पार्क देखा गया है, जिसके कारण कि वहां का जो सप्लाई है वो अभी रुक गया है। बट हम लोग टेम्पररी सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। बट जो इलेक्ट्रिक जो मेंटेनेंस टीम है वो बोल रहा है 1 दिन का समय लगेगा। तो हमें को इस 13 टास्क दिया गया। पहला टास्क है कि वहाँ के
छोटा है तो हम उसको उसी समय उस एरिया को आइसोलेट करके अपना प्रोसेस को रिज्यूम कर सकते हैं। पॉइंट होंगे ठीक एंड ओपन द हाउस ऑफ डिस्कशन फॉर एवरीवन। ठीक है राहुल, बाकी प्रैक्टिस वाली बात है, पर ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कम फॉरवर्ड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इस ग्रुप टास्क को इंट्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी लेता हूं। ग्रुप टास्क हमारा ये है, क्या बोलते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन पे या तो हमें उसे लोडिंग चालू करना चाहिए या शट डाउन, मतलब एक दिन के लिए शट डाउन करना। मतलब मेंटेनेंस टीम ये कह रही है कि एक दिन लगेगा, लेकिन हमने टेम्परेरी सिस्टम लगा के उसे स्टार्ट कर दिया है। हमारे हमें 3 टास्क दिए गए हैं। ये तो सबसे पहले सेल्फ सेफ्टी और व्हीकल सेफ्टी देखनी है, और उसको एसओपी के हिसाब से प्रोसीजर को दोबारा रिज्यूम करना है, और हमें मेंटेनेंस टीम और आइसोल ऑफिसर से क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कि वहाँ पे जहाँ पे जो फाइल लगी है वो गैंट्री एरिया से दूर है, तो हम उसे आइसोलेट करके इन टेम्परेरी सिस्टम से हमें उसे चालू कर देंगे, और फिर बाद में उसे आइसोलेट करके परमानेंट परमानेंट सिक्योर करके कर देंगे। ओके, नाउ ओपन दी हाउस फॉर डिस्कशन। तो लंबा तो बहुत ज्यादा है शुभम, लंबा है, पर ठीक है, यहीं से रास्ता निकलेगा, नथिंग टू वरी। प्रैक्टिस तो ऐसे करनी पड़ेगी, तो करते रहिए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, और उसी तरीके से हमें करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट। राइट। Good morning, friends. My name is Jitendra Kumar. Today I got the opportunity to start the group task. फ्रेंड्स, हमें एक टास्क दिया गया है जिसमें ऑयल गैंट्री के पास हमें शॉर्ट सर्किट देखने को मिला है, जिसे टेम्परेरी रूप से स्टॉप कर दिया गया है। लेकिन जो मेंटेनेंस टीम है वो बोल रही है कि अभी इसमें एक दिन का पूरा समय लगेगा अच्छे से ठीक होने में। तो फ्रेंड्स, हमें टास्क ये दिया गया है कि हमें सेफ्टी किस तरीके से अप्लाई करनी चाहिए। जो ऑयल डिपो है उसके पास टेम्परेरी रूप से उसको बंद कर देना चाहिए कि उसको जारी रखना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें एक और टास्क दिया गया है कि हम अपनी टीम को किस तरीके से कोऑर्डिनेट करें ताकि हमारा वर्क परफॉर्मेंस होता रहे। तो फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक टीम की तरह वर्क करना चाहिए, पैरेलली वर्क करना चाहिए, टीम अप करना चाहिए, सॉरी, टीम अप करना चाहिए, और टीम को कई भागों में डिवाइड कर देना चाहिए पैरेलल वर्क करने के लिए। जैसे ए सेफ्टी फर्स्ट अप्लाई करना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अप्लाई करके हमें कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, और शॉर्ट सर्किट जहां पर है उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, और और मेंटेनेंस अगर हो पाए तो उसको मेंटेनेंस करके हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई ओपन द हाउस फॉर द डिस्कशन। ओके, सो देखिए, बोला बिल्कुल सही है, पैटर्न बिल्कुल सही फॉलो किया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जहां प्रैक्टिस वाली रिक्वायरमेंट है वही रिक्वायरमेंट है जितेंद्र, बाकी आपने ठीक बोला है, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, राइट। आज मेरे को लोग पहचान में नहीं आ रहे हैं, आज राहुल पहचान में नहीं आया। राहुल ने वो हटा दिया अपना, वो जो लगाता था एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपी 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 हटा दिया उसने। पीपी हाँ, सब विजय थोड़ा सा पहचान में आ रहे हैं। विजय, गो हेड। Okay. Good morning, everyone. My name is Vijay Kumar, and I would like to take this opportunity to introduce our GT topic. हमारे पास सिचुएशन ये है कि आयल डिपो में इलेक्ट्रिकल पैनल में एक शॉर्ट सर्किट ऑब्जर्व की गई है, और वहाँ पे गैंट्री एरिया के पास काफी सारे ट्रक लोडिंग के लिए खड़े हुए हैं। तो वहाँ पे काफी सारे रिस्क हो सकते हैं। पर्सनल की सेफ्टी कैसे इंश्योर करेंगे, ऑपरेशन को कैसे रिज्यूम करेंगे, और थर्ड वन है कि हमें जो ऑफिशियल्स हैं आईयूसीएल के, उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले तो हमें जो सेफ्टी है पर्सनल की असेसमेंट करना चाहिए कि रिस्क कितना है, फिर उसके बाद हमें सॉल्यूशन देने चाहिए। नाउ मुझे लगता है कि आपके पास काफी अच्छे पॉइंट्स होंगे, और नाउ आई इनवाइट यू ऑल टू डिस्कस द टॉपिक। वही जो मैं बोलता हूँ कि अगर आपने ऐसा बोला तो आप पास हो जाएंगे फॉर श्योर, लेकिन क्या आप ऐसा बोल पाएंगे वहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं आपको चांस दे रहा हूँ, दूसरी बात मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ टास्क, तो यहाँ कंडीशन वो है सारे का सारा। लेकिन वहां पे अगर ऐसा बोल दिया आप लोगों ने तो सभी पास हो जाएंगे, जैसे जैसे भी आप बोल रहे हैं। अब इस लेवल तक आपको आना है, मिनिमम लेवल तक, लेकिन वो मेहनत से आओगे फ्रेंड्स, आप टास्क थोड़े से रिवाइज करोगे और उस तरीके से होगा।
ओके, नेक्स्ट। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, ज्योति, गो अहेड। Good morning, friends. My name is Gupta Jyoti Jayaprakash, and I would like to ओके, initiate. ज्योति, सॉरी टू इंटरप्ट, पूरा नाम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं ज्योति, टाइम ही वेस्ट होगा ना। Okay, आप ज्योति okay, बोल okay, दीजिए, आप बोलिए okay, गुड sir. मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर और भी रिड्यूस करना तो चाहे नाम भी नहीं अपना बताया, कटसी होता है। गुड Okay, मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट द टास्क। अगर आपको लगा टास्क लंबा है तो ये नाम वगैरह भी हटा दो, मुद्दे पे आ okay, जाओ डायरेक्टली, सो दैट टाइम आपका वेस्ट ना हो। गो अहेड। okay, sir. Good morning, friends. So today I would like to initiate today's GT topic, and आज का हमारा टॉपिक है कि ऑयल डिपो है, वहाँ पे हमने पैनल पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑब्जर्व किया है। तो क्या हमें ये शॉर्ट सर्किट, सॉरी, ओके, चलो सोचिए आप इसके बारे में। इन द मीन टाइम नेक्स्ट फेलो आते रहिए जल्दी जल्दी फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट द टास्क। हमारे पास एक केस स्टडी दिया गया है जिसमें है कि ऑयल डिपो एरिया में इलेक्ट्रिकल पैनल में शॉर्ट सर्किट ऑब्जर्व किया गया है। तो उसमें बहुत सारे ट्रक लोडिंग के लिए खड़ी है, तो बहुत हमारे लिए रिस्की हो सकता है। वैसे टेम्पररी बेसिस पे उसको सही कर लिया गया है, बट मेंटेनेंस टीम बोल रहा है कि एक दिन और लगेगा। तो हमारे पास टास्क ये है कि हमें इमीडिएट सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, एंड हम टेम्पररी ऑपरेशन को रिज्यूम रखें या फिर कंप्लीट शट डाउन कर दें। तीसरा है कि हम कैसे कम्युनिकेट करें सो दैट आगे ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सबसे पहले रूट कॉज एनालिसिस करना चाहिए कि इससे मतलब शॉर्ट सर्किट कहाँ हुआ है। यदि थोड़ा दूर में हुआ है तो हम सबसे पहले उसको आइसोलेशन कर सकते हैं, एंड उसके बाद हम लोग एसओपी के प्रोसीड्यूर के अकॉर्डिंग वो फॉलो करके उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। सो नाउ आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन, प्लीज गिव योर वैल्यूएबल पॉइंट्स। ओके, सो अभिलाषा, बाकी सारा ठीक था, लेकिन जो रूट कॉज एनालिसिस है ना, वो मेंटेनेंस टीम कर चुकी होती है, वो आपका काम नहीं है। रिस्क असेसमेंट आप कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्निकल थोड़ा गलती हो जाएगी, क्योंकि आप बोल चुके हैं कि मेंटेनेंस टीम ने आपको बोला एक दिन लगेगा, वो ये रूट कॉज करके ही उन्होंने बताया होगा आपको, तो आप वो काम, उनका वाला काम आप ना करें। आपको बोलेंगे मैं रिस्क असेसमेंट करेंगे हम, और अगर हो सके कि आइसोलेशन करके काम चलाया जा सके या ऐसा हो सके तो हम करने की ट्राई करेंगे। वो मेंटेनेंस टीम का काम नहीं होता। मेंटेनेंस टीम का काम होता है फॉल्ट फाइंडिंग करना और उसको रेक्टिफाई करना। फॉल्ट फाइंडिंग के टाइम पे वो रूट कॉज एनालिसिस करता है, वो मेंटेनेंस टीम है। आपने क्या करना है, रिस्क असेस करना है, रिस्क मिटिगेट करना और देखना कि क्या काम चलाया जा सकता है कि नहीं। राइट, बाकी जबरदस्त, सब सही था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट। Good morning, friends. या Good morning, friends. Yes, sir. Good morning, friends. I took the initiative to introduce the task. The task given to us is a situation in a oil depot, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल पे स्पार्क ऑब्जर्व किया गया है, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे ट्रक्स लोडिंग के लिए भी खड़े हैं। ऑल्दो टेम्परेरी अरेंजमेंट कर दी गई है, बट प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए और पूरी वायरिंग करने के लिए एक दिन चाहिए। तो इसके हिसाब से हमें टास्क दिए गए हैं। पहला है सेफ्टी ऑफ पर्सनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा रिज्यूम ऑफ ऑपरेशन, तीसरा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। सो अकॉर्डिंग टू मी हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एंड दिस कुड बी अ रियल हज़ार्ड। तो सबसे पहले हम रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, एंड I hope everyone would have some valuable points. Now I'm opening the discussion for all of you. बहुत सही, बहुत सही कोमल, ऐसे बोलना है फ्रेंड्स। अगर मेरे को रेफरेंस नहीं लेना है, मेरे को नहीं लेना है आपने, मैं तो मेंटर हूँ, टीचर हूँ, प्रैक्टिस ज्यादा है मेरी। कोमल को ले लो, बहुत सही बोला। ऐसे ही बोलना है आपको, और इतना ही लेवल चाहिए, इससे ज्यादा लेवल भी नहीं मेरे को चाहिए। ऑब्वियसली आप फ्रेशर हो, आपसे ज्यादा लेवल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। कोमल आपकी कंपटीटर है, बट पॉइंट वही आ जाता है कि आपने सारा देखा सुना फिर आप बोल पाए। वहां नई सिचुएशन होगी तो ऐसा बोल पाए, नथिंग लाइक दैट। इतना ही टाइम, इतनी स्पीड, इतना ही पॉइंट, बस ऐसे ही बोलना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट, जल्दी से प्रैक्टिस करते जाओ। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट कौन बोलेगा? हो गया लग रही है सर। सनी सर सर मैं बोलूं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, कम फॉरवर्ड, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, Good morning everyone. My name is Dilip Kumar. I take the opportunity to start the group task. Our group task is एक ऑयल डिपो है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल स्पार्क देखा गया है, और उस स्पार्क के वजह से आसपास के जो फ्लेमेबल मटेरियल है उसमें
आग लगने की संभावना है, और इस बट हमने टेम्पररी रेक्टिफिकेशन कर लिया है, बट मेंटेनेंस टीम कह रही है कि हमें परमानेंट रेक्टिफिकेशन करने के लिए 1 दिन का टाइम लगेगा। तो हमें ये डिसाइड करना है कि एक बैलेंस ऑपरेशन सेफ्टी और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी और रेगुलेटरी बैलेंस को देखते हुए हमें कैसे करना है। तो इसमें मेरा पॉइंट ये है कि सबसे पहले अगर वो जो स्पार्किंग एरिया है उसको आइसोलेट कर सके तो सबसे पहले उसे आइसोलेट कर ले। नाउ आई ओपन द हाउस ऑफ डिस्कस। दिलीप ठीक था, सारे के सारा अच्छा था, बस लास्ट में जो आपका पॉइंट था ना जहां आप इंटर करना चाह रहे थे कोई ऐड, वो पॉइंट जल्दी से आपने खत्म कर दिया, बाकी सारा बहुत सही था। ओके, राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स। Good morning, friends. I would like to initiate the topic. Today we have a GT task. एक ऑयल डिपो पे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ऑब्जर्व करा गया है इलेक्ट्रिकल पैनल में, एंड उसी पे सेम टाइम पे जो लोरीज हैं वो पे लोड हो रही है पेट्रोल प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए एक टेम्पररी अभी इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट करा गया है एंड बाय द मेंटेनेंस टीम। तो एक सपोर्ट सिस्टम, सॉरी सर आई बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, अच्छा है। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट प्रैक्टिस करो, बोलो। Okay. Good morning everyone. I take the opportunity to introduce the group task to you. टास्क जो हमें मिला वो एक केस स्टडी है। डेली इनपुट ऑपरेशन के दौरान स्पार्किंग और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट दिखी गई इलेक्ट्रिक पैनल में, जो कि लोडिंग एरिया के नजदीक में है। एट द सेम टाइम बहुत सारी व्हीकल खड़ी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए। हालांकि गो अहेड ठीक करने में 1 दिन लगेंगे, ऐसा मेंटेनेंस टीम द्वारा कहा गया है। एज ए सुपरवाइजर हमें यह डिस्कस करना है कि हम कैसे इमीडिएट सेफ्टी इंश्योर करेंगे पर्सनल की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, व्हीकल की। ये हमारा फर्स्ट। सेकेंड टास्क है कि हम प्रोसेस को कंटिन्यूस रखेंगे या फिर कंप्लीटली शट डाउन ले लेंगे। तीसरा है कि हम क्या करें ताकि लॉजिस्टिक कम इफेक्ट हो और सप्लाई डिस्टर्ब ना हो। इन माय ओपिनियन मैं हेलो ये गो अहेड फ्रेंड्स, बाकी सारे अपने आप को म्यूट रखो। ऑल ऑफ यू कीप योरसेल्फ म्यूट। जो बोल रहा है बस वो बोले प्लीज। शिवम गो अहेड। इन माय ओपिनियन पहले हमें वो रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। यदि आइसोलेशन के उस एरिया के आइसोलेशन से यदि प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा सकता है तो उसको करना चाहिए। वेरी गुड टू डिस्कस। नाउ आई एम ओपन द हाउस फॉर एवरीवन टू। ठीक है शिवम, अच्छा है, मतलब इसमें पास हो जाओगे, कोई ट्रबल नहीं है। बस ओनली थिंग इज कि वहां पे आप बोल पाओ, दैट इज द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट जल्दी से Good प्रैक्टिस morning, करो बोलने friends. का। Yes, sir. Good morning, friends. I would like to initiate today's GD topic. आज की हमारा टॉपिक है कि IOCL डिपो में हमने पैनल पर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हमने ऑब्जर्व किया है। तो वैसे तो टेम्पररी इसका सॉल्यूशन निकल गया है, पर अभी मेंटेनेंस टीम का कहना है कि इसकी परमानेंटली इसको रेक्टिफाई करने के लिए 1 दिन लगेंगे। तो इसके लिए हमारा टास्क है कि हमें वहाँ के जो भी पर्सनल है, जो भी वहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी है। एंड सेकंड, हमें ये डिसाइड करना है कि क्या टेम्पररी सॉल्यूशन, बिटवीन टेम्पररी सॉल्यूशन एंड परमानेंट सॉल्यूशन क्या करना है। एंड और हमें वहाँ पे लोगों से कोऑर्डिनेशन भी करना है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सबसे पहले तो हम रिस्क असेसमेंट देखेंगे कि अगर ज्यादा बड़ी रिस्क हो सकती है तो हम इसके लिए परमानेंटली सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। अदरवाइज हमारे ऑपरेशन को कंटिन्यू करके हम वहाँ की जो भी ट्रक और लॉरीज हैं उनको ऑपरेशन करेंगे। तो आई ओपन द हाउस टू ऑल ऑफ यू, यू जस्ट पुट योर वैल्यूएबल पॉइंट्स। ठीक है ज्योति, अच्छा है, ये ऐसे बोलना है बस। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप में Good से morning, बहुत से ने friends. नहीं बोला। हाँ राहुल बोलो। Good morning, friends. I take the initiative to to introduce the case study. Friends, case study ऐसा है कि एक ऑयल डिपो पर लोडिंग एरिया के नजदीक में स्पार्क इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में स्पार्क पाया गया है। तो हमें ये हमने उसको टेम्परेरी रूप से रेक्टिफिकेशन तो कर दिया है, बट जो मेंटेनेंस टीम है वो बोल रही है कि अभी 1 दिन का समय लगेगा पूरी तरह से ठीक करने में। तो हमें टास्क ये दिया गया है कि पहले हमें वहां पे जो काम कर रहे लोग पर्सनल की सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी इंश्योर करना है, फिर उस प्रोसेस को रिज्यूम करे या फिर उसको शट डाउन कर दे, ये डिसाइड करना है। एंड फिर थर्ड, कोऑर्डिनेट करना है लोगों के साथ
तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें पहले तो रिस्क असेसमेंट करना चाहिए कि हमारा रिस्क कितना बड़ा है। अगर रिस्क छोटा है तो हम उस एरिया को आइसोलेट करके अपने प्रोसेस को रिज्यूम कर सकते हैं, एंड अगर रिस्क बड़ा है तो हम कंप्लीट शटडाउन करके पूरा रेक्टिफिकेशन करेंगे। और आप सभी के पास भी बहुत अच्छे पॉइंट होंगे। नाउ आई ओपन द हाउस ऑफ डिस्कशन फॉर एवरीवन। सही है राहुल, अच्छा है, गुड, पकड़ गया ये काम। ऐसा बोलना है भैया, जैसे राहुल ने बोला वो ठीक है। नेक्स्ट। Good morning friends, I am taking this opportunity to initiate the group task. So केस स्टडी में जो है उसमें देखा गया है, केस स्टडी में जो मिला उसमें है कि एक ऑयल डिपो है जहाँ पे एक स्पार्क प्लग देखा गया है पैनल में, और बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं लोडिंग के लिए। तो हमें ये इंश्योर ग्रुप टास्क ये दिया गया है कि जो सबसे पहले तो ये करना है कि सेफ्टी इंश्योर करना है लोगों की और गाड़ियों की भी, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की। दूसरा ग्रुप टास्क ये है कि हमें ऑपरेशन को रिज्यूम करना है, और तीसरा ग्रुप टास्क ये है कि हमें कोऑर्डिनेट करना है जिससे कि जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं वो सब का लोड लोड हो जाए। तो हम ऐसा हमारे पास में सॉल्यूशन में मैं अपनी ओपिनियन में ये देना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें रिस्क असेसमेंट करना चाहिए कि एक्चुअल में जो ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ है वो कहाँ हुआ है। अगर ये बहुत दूर है लोडिंग एरिया से तो हमें ये आइसोलेट करके हम लोग ऑपरेशंस को रिज्यूम कर सकते हैं। नाउ आई एम ओपनिंग द फ्लोर टू गिव योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। सही है, अच्छा है गौतम। गौतम का लेवल वैसे भी अच्छा है, वो अच्छा पार्टिसिपेट कर लेता है। तो गौतम ने अच्छा बोल दिया, कोमल ने अच्छा बोला है, राहुल ने अच्छा बोला है, शिवम भी ठीक ही बोल रहा था। तो ये कुछ लोगों ने वो जो अच्छा पेस अप पकड़ लिया। फिर बीच में आई थिंक ज्योति ने भी ठीक बोल दिया। अब बोलिए आप आगे, अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया अभी तक और बोलना चाहते हैं, कम फॉरवर्ड। दोबारा बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलो जल्दी बोलो हाँ लेकिन यार। सर। सर, good morning everyone. My name is Piyush Kumar. I take the opportunity to start the group discussion, group task. ग्रुप केस स्टडी ये है कि हमारे पास एक फॉल्ट आया है जिसमें इलेक्ट्रिकल स्पार्क सर्किट स्पार्क हुआ है, जिसको हमें ठीक करना है। और मेंटेनेंस टीम कह रही है कि हमने टेम्पोररी रेक्टिफिकेशन कर दिया है, लेकिन हमें एक दिन का और टाइम चाहिए इसको अच्छे से परमानेंट इसका सॉल्यूशन करने के लिए। और कुछ प्रॉब्लम्स ये हैं कि हमें सेफ्टी इंश्योर करनी है लोगों की और गाड़ियों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और हमें साथ साथ जो फंक्शनिंग है उसको वापस से रिज्यूम करवाना है, और हमें लोगों से कोऑर्डिनेट भी करना है। तो इन माय ओपिनियन मेरा जो पॉइंट है कि हम सबसे पहले वहां पे जाके एक बार रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं कि क्या क्या उसको आइसोलेट करके नॉर्मल फंक्शनिंग में लाया जा सकता है, कि हमें एक दिन का टाइम चाहिए। नाउ आई ओपन द फ्लोर फॉर डिस्कशन। ठीक है पीयूष, ठीक है। बाकी जो रिडक्शन आएगा लेंथ में वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। अब ऐसा है फ्रेंड्स, मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। सोल्यूशन आपको पता ही है। अब लास्ट जो हमारा राउंड होगा वो होगा, आप सोल्यूशन के बारे में एक एक करके आप पार्टिसिपेट करोगे सोल्यूशन के बारे में। इंट्रोडक्शन का चांस देखो आप एक आधे को मिलेगा, और इंट्रोडक्शन मुश्किल होता है, लेकिन पास होने का जो आपका मटेरियल है वो यहाँ होता है। बॉडी में आपने अगर काम की बात बोल दी तो आप पास हो जाओगे। अब मैं ये सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ एक एक करके, आप इसको देखो, और फिर आप में से कोई एक एक सॉल्यूशन एक एक करके बोलना स्टार्ट कर देगा। इसको देखो जरा ध्यान से, 2 मिनट दे रहा हूँ।
हेलो सर। हेलो या टेल मी। सर, मैं लीव कर सकता हूँ? मेरा 10 बजे क्लास है एचआर का। या ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अब फ्रेंड्स एक एक करके आप अपना बोलना स्टार्ट करें। यस सर, मैं स्टार्ट करूं? ज्योति गो अहेड। यस सर। तो सबसे पहले तो इमीडिएटली वहां पे जो वर्क चल रहा है ऐसे फॉल्ट कंडीशन, हम उसको बंद करेंगे। एंड जो हमारे अफेक्टेड इक्विपमेंट्स हैं उनको हम आइसोलेट करेंगे। एंड देन हम लॉग आउट टैग आउट करके हम ये इंश्योर करेंगे क्या अर्थिंग वहाँ प्रॉपर हुई है। एंड देन हम फिर वहाँ पे जो टेक्निकल टीम्स है, सेफ्टी टीम्स है, हम उनसे बात करेंगे क्या ये टेम्पररी ऑपरेशन करने से ये इसका सॉल्यूशन निकल सकता है या फिर हमें परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना होगा ताकि कोई फायर, कोई बहुत बड़ा कोई वहाँ पे नुकसान ना हो। तो उनकी सजेशन लेके हम, अगर उन्होंने ऐसा कहा हाँ फायर हैजार्ड बहुत हो सकते हैं, भारी नुकसान हो सकता है, तो हम फिर परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ज्योति, इसमें आपने क्या किया, आपने ये बताया नहीं कि कौन सा टास्क के बारे में बात कर रही है, टास्क नंबर 1 या 2 या 3? ओके, सारे टास्क साथ में। ओके। हाँ, तो आप ये बोल सकती हैं और आप बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स अब हमने टास्क नंबर 1 डिस्कस कर लिया, मैं टास्क नंबर 2 की तरफ चलती हूँ। टास्क 2 हमारा ये है कि हमें टेम्परेरी ऑपरेशंस चलाते रहें या हम कंप्लीट शटडाउन कर दें। तो मेरा ओपिनियन उसमें ये है, और सारे पॉइंट ना रीड कर दें। अगर आपने 3 पॉइंट लिखे भी हैं तो सारे पॉइंट ना बोल दें, एक आधा पॉइंट पे आप वर्कआउट करें, एक पॉइंट को डिटेल में बताएं बस। राइट? ओके हाँ ओके जी, सर। नेक्स्ट फ्रेंड्स। यस सर, थैंक यू। हम लोग इसमें पहला जो टास्क दिया गया है लोडिंग हो रहा है उसको इमीडिएट स्टॉप करेंगे और वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में शॉर्ट सर्किट हुआ है हम सर्किट करेंगे ताकि इससे जो सेफ्टी का इशू ना हो। ओके फ्रेंड्स, हम फर्स्ट टास्क के पे डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम सेकंड टास्क की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टास्क ये है कि हमें टेम्परेरी ऑपरेशन करना है या कंप्लीट शट डाउन कर देना है। पहले हम ये चेक करेंगे, सेफ्टी एसेस करेंगे कि अगर, और आईएसएल ऑफिसर और नियर बाई ऑफिस से कोऑर्डिनेट करेंगे कि अगर टेम्परेरी ऑपरेशन से काम हो सकता है तो हम टेम्परेरी सिस्टम चालू करके बाद में उसे कंप्लीट शट डाउन करके प्रोसेस को रिज्यूम कर सकते हैं। Now your valuable point. ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स। तो हम 2 पॉइंट्स पे बात कर चुके हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे कि जो मैनेजिंग करना है, लॉजिस्टिक का कोऑर्डिनेशन करना है और कम्युनिकेट करना है। तो इसमें मेरा पॉइंट है कि सबसे पहले हम इन्फॉर्म करेंगे आईयूसीएल के रीजनल ऑफिस में सप्लाई चेन के बारे में सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से कि जितना डिले होने वाला है उसके बारे में। दूसरी बात, उसके बाद फिर उनको नया टाइम दे देंगे, रिशेड्यूल कर देंगे जो हम इतना डिले होगा और हम इस टाइम पे आपको जो चीजें हैं वो हम पहुंचा पाएंगे। तीसरा, हम कोऑर्डिनेट करते रहेंगे वहाँ के लोगों से, मेंटेनेंस टीम से, इलेक्ट्रिकल टीम से कि आप कितनी जल्दी इसको कर सकते हैं और जितना टाइम आपने दिया है उतने ही टाइम में हो जाए। और चौथा पॉइंट है कि हम कम्युनिकेट करेंगे ड्राइवर से कि वो पैनिक ना करें और अवॉइड करेंगे कंजेशन वगैरह को। थैंक यू। मैंने वही आपको बताया कि आप सारे पॉइंट इकट्ठे ना दें पीयूष, और वन लाइनर की भी प्रैक्टिस करते हैं। वन लाइनर क्या है कि फ्रेंड्स अगर हमारा कंसेंसस पहले 2 पॉइंट पे बन गया है तो मैं तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। तीसरा पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, सो दैट डिसरप्शन मिनिमम हो। तो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि हमें आईओसीएल रीजनल ऑफिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और हमें जो बेसिकली एक्सपेक्टेड डाउन टाइम है उसका इंटीमेशन हमें अपने हायर अथॉरिटी को देनी चाहिए। देखो, कम्युनिकेशन 3 तरीके का होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल। अपवर्ड मतलब अपने बॉसेस को, सीनियर्स को देना, डाउनवर्ड मतलब सबऑर्डिनेट्स को देना, और हॉरिजॉन्टल में सेम डिपार्टमेंट में देना। तो आप बोल सकते हैं कम्युनिकेट करना है हमें अपने ऊपर वाले ऑफिस को, तो सो दैट उनको पिक्चर क्लियर हो और उनको पता लगे। आप सुपरवाइजर हैं, आपकी ड्यूटी बनती है आप उनको बताएं। तो एक ही पॉइंट बोलें, 2-3 पॉइंट ना बोलें पीयूष, एक पॉइंट पे है और उसको करें। नेक्स्ट फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि
Friends, hello. Friends, we have already discussed on the first and second task. Now we come to the third task, and third task is that how can we manage the logistic and the coordination, and how can we communicate through the disruption nearby our surrounding. So my point is, so even our opinion is दैट वी कैन हम लोग रीशेड्यूल कर सकते हैं जितने भी लोड है वो जो हमारे नियर बाय डिपोट्स हैं, और हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा मार्केट सप्लाई है वो हमारा डिसरप्ट ना हो. सो थैंक यू. इसमें एक पॉइंट मैडम और भी ऐड कर सकते हैं हम लोग. थैंक यू टीममेट्स. पॉइंट डिस्कस किया है उसमें एक और पॉइंट को ऐड किया जाए, जैसे कि हम लोगों ने सेफ्टी पे बात कर रहा था, तो हम उसमें जो वहाँ पे नॉन इसेंशियल पर्सन है उसको हम इवैक्यूएट कर सकते हैं वहां से, और जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पे व्हीकल का मूवमेंट ना हो, इसके लिए हम उसको आइसोलेट करके प्रॉपर बोर्ड लगा दिया जाए. सो फ्रेंड्स, हमें एक लगता है टास्क दिया कि गया है फर्स्ट जिसमें भी पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कंसेंसस बन गया है. तो अब हम जैसे सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि टेम्पररी ऑपरेशन करें या फिर मतलब कंप्लीट शट डाउन कर दें. तो हम टेम्पररी ऑपरेशन तभी रिज्यूम कर सकते हैं जब ये इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया है कि वो टेम्पररी मतलब हम वर्क उस पे कर सकते हैं, और यदि कोई भी रेसिडुअल इग्निशन रिस्क का मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी है तो हम लोग प्रीफर करेंगे कंप्लीट शटडाउन का. थैंक यू टीममेट्स, आप सबों के वैल्यूएबल पॉइंट्स के लिए. क्या करना चाहिए, तो फ्रेंड्स इन माय ओपिनियन हमें जो प्रॉब्लम दी गई उसको तुरंत ही, अगर स्पार्किंग हो रहा है तो उसको अनलोडिंग तुरंत ही स्टॉप कर देना चाहिए, उसको इंस्पेक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उसको आइसोलेट करने के बाद हम अनलोडिंग कर सकते हैं कि नहीं. अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें उसको आइसोलेट करने के बाद अनलोडिंग कर देना चाहिए. थैंक यू टीममेट्स, आप सबों के वैल्यूएबल पॉइंट्स इस डिस्कशन में काफी सराहनीय हैं. पहले दो सिचुएशंस पर हम चर्चा कर चुके हैं जो कि सेफ्टी और टेम्पोररी वर्सेस परमानेंट सॉल्यूशन का था. अभी तीसरा पॉइंट है हमारा कि हम कंजेशन को कैसे कम करें. तो हम अब टेम्पोररी तो पास वाले डिपोट से भी बात कर सकते हैं कि वहां पे हम लोडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, और तब तक हम पैरेलली हीरा से जो हमारा हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन से जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे टेम्पोररी सॉल्यूशंस अर्थिंग वगैरह चेक कर सकते हैं. थैंक यू. मैं इसमें सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं कि सबसे पहले हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जितने भी मेंटेनेंस टीम है वो प्रॉपर पीपी किट का यूज कर रहा है कि नहीं. और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी में भी मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, हम ये भी देखेंगे कि एसओपी के अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है कि नहीं. और कम्युनिकेशन में हम ये एक और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं कि इसमें कितने टाइम डिले लगेंगे. ये हायर अथॉरिटी को इसके लिए हम बताएंगे कि ये कितने टाइम में हमारा सप्लाई ओके हो जाएगा. यस फ्रेंड्स, एग्री करता हूं. और हमने जो फर्स्ट टास्क है जिसमें सेफ्टी को इंश्योर करना, उस पर बहुत अच्छे पॉइंट डिस्कस किए हैं और इस पर सभी लोगों का कंसेंसस भी बन गया है. तो हम अब हमें सेकेंड पॉइंट जो कि है डिसीजन लेना है कि हम टेम्पररी ऑपरेशन को रखें या फिर उसको कंप्लीट शट डाउन करें, इस पर डिस्कस करना चाहिए. तो इसमें हम पहले तो रिस्क असेसमेंट करेंगे. जो हमारा रिस्क है वो कितना है. अगर छोटा है तो फिर हम टेम्पररी कर सकते हैं टेम्पररी ऑपरेशन, अगर ज्यादा है तो हम शट डाउन की तरफ जाएंगे. फ्रेंड्स, हमने दो पॉइंट पे काफी अच्छे से बात कर ली है, तो फ्रेंड्स हमें तीसरे पॉइंट पे चलना चाहिए जो कि है कोऑर्डिनेशन. तो हमें जो वहां पर ड्राइवर्स हैं उनको अच्छी तरीके से बता देना चाहिए जो प्रॉब्लम आई है, और हमें को पास के हैं जो अपनी डिपोट एरिया है और जो पेट्रोल पंप है वहां पर उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए सीनियर से अपने, कि वहां पर अनलोडिंग कर सकते हैं कि नहीं. अगर ऐसा है तो अपने जो बाकी खड़े हुए जो गाड़ियां उनको वहां पर भेज देना चाहिए, और अपने ऑफिसर से सलाह लेनी चाहिए कि हमें फर्दर इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या करना चाहिए. ओके, अब फ्रेंड्स देखो, एक और वन लाइनर दे रहा हूं तुम्हें कि फ्रेंड्स अगर आप सब एग्री करें तो अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में चल सकते हैं. ये बोलना कि फ्रेंड्स अगर आप सब एग्री करें तो अब मैं तीसरे पॉइंट के बारे में बोलना चाहूंगा. अब मैं दूसरे पॉइंट के बारे में बोलना चाहूंगा. एक और लाइनर है वो ये है कि फ्रेंड्स मैं टास्क नंबर 1 के बारे में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. जैसे टास्क नंबर 1 में आपने 4 पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं, तो अब मैं टास्क नंबर 1 के ऊपर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. टास्क नंबर 2 पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा.
अगर आप सब एग्री करें तो अब मैं टास्क नंबर 3 की तरफ जाना चाहूंगा। अगर हम सब लोगों का कंसेंसस बन चुका हो टास्क नंबर 1 पे, तो मैं टास्क नंबर 2 की तरफ जाना चाहूंगा। तो ऐसे ये वन लाइनर है, इनको यूज करो। सेकंड, अब जो तुम बोलना स्टार्ट किए ना सब लोग, अब जो बोल रहे हो, यही है सबसे वैल्यूएबल चीज और यही है जो वहां पे चाहिए। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि सब हर किसी से नहीं होगा, कंक्लूजन भी हर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन बॉडी हर कोई करेगा। तो अब तुम्हारे सामने सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, वन लाइनर यूज करो और इनमें से एक एक लाइन बोलते जाओ। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना ही तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, मान के चलो। तो बोलते चले जाओ, और आप में से कोई, मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि कौन चुप बैठा है कौन बोल रहा है, तो आप सब लोग एक एक बार जरूर बोलेंगे। चलिए तो प्रोसीड लो। हाँ जी ज्योति। तो जैसे लास्ट में सबने बोल लिया तो ज्योति को बोलने दो। हाँ ज्योति बताइए। सर सब लोगों ने अपने अपने पॉइंट रख लिया, तो लास्ट हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आपके सभी पॉइंट्स को हमने सुना सब, तो उन पॉइंट्स पे अगर हम लास्ट में कंक्लूजन में पहुंचे तो हम सबके पॉइंट्स बताना चाहेंगे। ऐसा हमारे दोस्तों ने कहा, दिस 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 जितने भी टॉप पॉइंट हम उनको बोल सकते हैं ऐसा कंक्लूजन करके लास्ट में। कंक्लूजन जब वो बोलेगा ना, कंक्लूजन ऑब्जर्वर बोलता है तभी करना है आपने। ओके ओके सर। हाँ एक, लेकिन बीच में क्या करते हो आप, बीच में समरी सी बनाते हो आप। आपके पास पेन और पेपर होता है, पता नहीं तुम लेके बैठे हो कि नहीं लेके बैठे हो। आज भी पेन और पेपर होता है और हाथ में वो पेन दिखना चाहिए, उसका प्रैक्टिस कर लो उसकी, वहां नहीं होगा अदरवाइज। तुम बोलो कि फ्रेंड्स अब ये अच्छे पॉइंट्स बन गए, मैं इसकी समरी बना लेती हूँ, मैं तीसरे पॉइंट को भी अब ऐड कर लेती हूँ। अगर सब इसमें एग्री करें तो मैं इस तीसरे पॉइंट को भी यहाँ पे लिख लेती हूँ। इसकी भी प्रैक्टिस करो ना बोलने की। कब बोलेंगे आप कि फ्रेंड्स मेरे को लगता है अब हमने पॉइंट टास्क नंबर 1 पे काफी पॉइंट लिख लिए हैं। ये जो पॉइंट राहुल आपने दिए मैं इसको भी नोट कर लेती हूँ, और ये अच्छा पॉइंट है, हम कंसेंसस पे बना सकते हैं। ऐसा ही प्रैक्टिस करो बोलने की। चलिए प्रैक्टिस करो सब लोग। यस फ्रेंड। मेरा So, ओपिनियन फर्स्ट, हम लोगों ने काफी अच्छे डिस्कशन किए हैं और अपने अपने पॉइंट भी दिए हैं। तो हमारे कुछ मेंबर भी है जो अपना पॉइंट देना चाहते हैं, उनको भी बोलने मौका लेते हैं। हाँ हेलो मैं फ्रेंड्स। टास्क नंबर 2 पे कुछ पॉइंट अपना ऐड करना चाहता हूँ। जितेंद्र जी कोमल कुछ कहना चाहती हैं तो कृपया उन्हें प्रोसीड करने दें। ओके। मेरा ओपिनियन फर्स्ट टास्क सेफ्टी से रिलेटेड है। हमें सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करते हुए इमीडिएटली अगर लोडिंग चल रही है उसको स्टॉप कर देना चाहिए, और जो अफेक्टेड एरिया उसको आइसोलेट कर देना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई और ओपिनियन है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। यस, मैं इसमें कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। और दूसरा है जो नॉन एसेंशियल पर्सन है, जो फर्स्ट मेरा टास्क है उसमें जो नॉन एसेंशियल पर्सन है या फिर व्हीकल है उसको बिल्कुल वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। तीसरा है कि जो लोटो एसओपी है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट उसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी सेफ्टी ऑफिसर्स है उसको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन बता देना चाहिए। जो फर्स्ट इस पॉइंट टास्क हमने में मैं डिस्कस एक किया है पॉइंट और उसमें ऐड एक करना एक चाहता हूँ। पॉइंट और जो भी ऐड करना प्रॉब्लम चाहूंगा। आए हमारे डिपोर्ट इनको अनलोडिंग में, उसको डिजिटलाइज करना चाहिए ताकि जो भी व्यक्ति वहां पर इकट्ठे हों वो पूरी पूरी जानकारी उन्हें दिख जाए, ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। जी जी। और मैं भी फर्स्ट पॉइंट इसमें जो एक हमने डिस्कस पॉइंट किया ऐड हुआ है करना उसमें चाहूंगा। उसमें एक इन्फॉर्म द सेफ्टी ऑफिसर, जो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया तो उसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। जैसे हम उसमें सेफ्टी ऑफिसर को इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि वो फायर और इमरजेंसी टीम को साथ में रखे, और उसको हम साथ में रखेंगे ताकि जो स्टैंड बाय पे रखेंगे ताकि अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उनको संभाल लें। जी अब आप बताइए। हमने जो टास्क 2 डिस्कस किया है, कोई एक मेंबर उसको समराइज करेंगे ताकि मैं उसको लिख लूं। यस, जो टास्क 2 था हमारा, जो डिसीजन बिटवीन टेम्पोररी एंड कंप्लीट शटडाउन है, तो उसमें सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जो हजार्डस एरिया है जहां पर ये प्रॉब्लम एराइज हुई है वहां पर फॉर्मल हमने रिस्क एसेसमेंट कर लिया है। दूसरा, हमने जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था उसको भी हमने फॉलो कर लिया है। तीसरा, जो भी वहां पे इलेक्ट्रिकल और सेफ्टी जो टीम्स है उसे इन रिटन लेना है हमें कि ये मैं इस ऑपरेशन को चालू करूंगा या ना करूं। इन रिटन जब देंगे तभी हम चालू करेंगे, अन्यथा बिल्कुल उसको तुरंत शट डाउन कर देना है। एट एनी कॉस्ट मुझे चालू नहीं करना है उसे। और हम एक आप भी कोई और पॉइंट ऐड करना चाहें तो प्लीज ऐड करें आपको। मैं आदर्श कुमार के पॉइंट में टास्क में एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। अगर हमें मेंटेनेंस टीम वहां पर उपलब्ध नहीं है तो हमें रीजनल एरिया से किसी मेंटेनेंस टीम को बुला लेना चाहिए ताकि मेंटेनेंस में कोई ज्यादा समय न लगे हमारा। और अगर हम ये भी कर सकते हैं, जैसे हमारे मेंटेनेंस टीम है तो उसमें अगर वो कहे और हमें अगर बहुत अर्जेंट है स्टार्ट करना है काम, तो हम मेंटेनेंस के लिए और भी जो साइड मतलब कहीं और दूर दराज में जो आईयूसीएल के हैं, तो अगर हम वो जल्दी आ सकें
तो हम उनको भी लाके ताकि काम जल्दी हो जाए और वो उनका एक टीम और उनके बीच में टीम अप हो जाए और काम जल्दी हो जाए, ये भी कर सकते हैं। And for a यस फ्रेंड्स, safety हमें person, जो I can continue with it कि हम लोगों को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए लूटो प्रोसीजर। एग्जैक्टली मैं आपके पॉइंट से सहमत हूँ। हाँ फ्रेंड्स, हमने दो जो हमारा टास्क था, फर्स्ट टास्क था कि पर्सनल सेफ्टी या फिर जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सेफ्टी हमने इंश्योर कर लिया, पहला टास्क हमने कंप्लीट किया, उसके कुछ कुछ पॉइंट हमने बोले। सेकंड टास्क हमारा था कि टेम्पोररी ऑपरेशन और या कंप्लीट शटडाउन, इसके बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया। अब थर्ड पॉइंट है कि किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए अपने अपर लेवल पर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आप भी लोग अपना इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं। मैं थर्ड पॉइंट पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि हम ये क्लोजली मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे, और जब तक ये सिक्योर नहीं करेंगे कि हमें टेम्परेरी सिस्टम चालू करना नहीं चाहिए, करना चाहिए नहीं चाहिए, और सेफ्टी वहाँ टीम भी एक एट पॉइंट वहाँ रहेगी। आप अपने वैल्यूबल पॉइंट ऐड कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, इसके केस में हम मेंटेनेंस टीम और जो सेफ्टी टीम है उसके साथ लगातार लगातार कम्युनिकेशन के साथ रहना चाहिए ताकि कोई भी हजार्डस ऑपरेशन ना हो जाए। मैं आपके पॉइंट में राहुल, मैं आपके पॉइंट में एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। हमें अगर हजार्डस प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें पहले से अवेयर होना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, और हमें फायर फाइटर्स को पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि अगर हजार्डस प्रॉब्लम ऐसी आई तो वो तुरंत हम एन मौके पर उसे कंट्रोल कर लें। मैं जो थर्ड पॉइंट और थर्ड ऐड पॉइंट में करूंगा। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि हम उसमें उनसे साथ साथ इतना सब करते रहने के साथ साथ हम उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं, जो मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल और सेफ्टी टीम है, कि आप अपना काम, उनका काम इंश्योर करेंगे कि जल्दी वो जिस टाइम उन्होंने दिया है उस टाइम में वो काम पूरा कर दे अपना। थर्ड टास्क में एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी हमारा सप्लाई है वो उसको हमें रिसीड्यूल और डाइवर्ट कर देना चाहिए, ताकि जो मार्केट में जो सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड पहुंचती रहे। और इस पे और कोई आप लोग पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं सेफ्टी व्यू के पॉइंट से और एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि हमें टेम्परेरी सिस्टम तभी चालू करना चाहिए जहाँ प्रॉपर अर्थिंग और पोर्टेबल फायर एक्सटिंजर ये सब वहाँ पे अवेलेबल हो, और तथा हमारे आईएसएल ऑफिसर्स को भी रिपोर्ट करना चाहिए कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, हम अपने टेम्परेरी सिस्टम चालू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पे अनयूजुअल नॉन इंस्टेंट पर्सन है, वहाँ पे उन्हें एवोकेट करना चाहिए और सिस्टम को आइसोलेट करके रखना शुभम, चाहिए। शुभम, हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए चूंकि हम लोग टास्क नंबर थर्ड कर रहे हैं, इसमें अगर कोई आप और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, फिर जब समराइज करेंगे तो उसमें और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे तो उस वक्त हम लोग कर लेंगे। आप पॉइंट जो टास्क थर्ड इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप सकते हैं। यस फ्रेंड्स, जैसे कि हम इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेशन वाला, इसमें हम कर सकते हैं कि जो हमारे पास उस Yes, sir. समय में अगर कंप्लीट शटडाउन कर चुके हैं तो जो भी वहाँ पे टैंकर है उनको हम नियर बाई जो डिपो है वहां पे भेज सकते हैं ताकि वो प्रोसेस कंटिन्यू चलता है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड ना हो। Yes. ओके गाइस, सो अब हमें फाइनल और कंक्लूजन की तरफ। थर्ड पॉइंट में एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी वहां पर ड्राइवर्स हैं या फिर जो भी स्टाफ है उसे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए, ताकि वहां पर कोई भीड़ न लगे, कंजेशन ना हो, पैनिक ना फैले। तो लास्ट पॉइंट में ये ऐड करना चाहता हूँ टास्क नंबर थर्ड टास्क में। नंबर 2 जो दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि वर्क को हमें टेम्परेरी रूप से बंद कर देना चाहिए या परमानेंट रूप से बंद कर देना चाहिए। तो मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। पहले उसको इंस्पेक्ट करेंगे, यदि ऐसा पॉसिबल है कि वहां पर आइसोलेशन के बाद भी हम लोग अपने फ्यूल को अनलोडिंग कर सकते हैं तो उसको अनलोडिंग करने के बाद हमें तुरंत ही अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। यदि अगर हजार्डस प्रॉब्लम है, आग लगने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, तो हमें उसको परमानेंट रूप से बंद कर देना चाहिए। यस फ्रेंड्स, हमको लगता है कि एक फ्रेंड्स जो है विशाल, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेना चाहिए कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस टास्क। यस विशाल। एग्जैक्टली। Yes, friends, it is very valuable point of the team, and I talked about the first task जो पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि जो हमें सेफ्टी ऑफिसर जो भी है, फायर इमरजेंसी है, उन्हें हमें
ओके फ्रेंड्स, तो अब ये जो जो अभी आपने बोला है ना, अभी क्या करना है, मैं आपको छोटा सा काम भी दे रहा हूँ, सेल्फ प्रैक्टिस। डॉक्यूमेंट आपके पास है, आपने अब प्रैक्टिस क्या करनी, खुद इंट्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस करनी, बार 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 बार। और मान के चलो जीडी जीटी एचआर बोल के ही होगा, जितना बोलेंगे और सही तरीके से बोलेंगे। दूसरा जो सोल्यूशन है उसमें वही वन लाइनर यूज करने हैं कि फ्रेंड्स, अगर पहले पॉइंट पे हमें लगता है कि कंसेंसस बन गया, तो मैं दूसरे पॉइंट के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। ये एक लाइन कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपने वहां बोल दी तो काउंट में आ जाती है। ऐसी 2-3 लाइनें और आप पास हो जाते हो। अब ये लाइन बोलने के लिए तो भाई आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हो ना। टास्क नया आ गया उसके बारे में नहीं बात पता, चलो अलग बात है। लेकिन ऐसी चीजें जो आप हर जगह बोल सकते हो, उसकी तो प्रैक्टिस अच्छी अच्छी कर लो कि आप कॉन्फिडेंस के साथ वहां बोल पाए। और जब आप कॉन्फिडेंस के हम एक लाइन बोलेंगे तो बाकी लोग आपको सुनेंगे, वही मैटर करता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे आसान पार्ट क्या होता है, कंक्लूजन, जो मैंने अभी तक नहीं करवाया आपको, सबसे आसान। लेकिन कंक्लूजन तब कर पाएंगे आप जब आप पेन और पेपर यूज कर रहे हैं, जो पॉइंट लिख रहे हैं। तो इसके भी वन लाइनर यूज करो कि अब मैं नोट कर रहा हूं फ्रेंड्स, लेट मी नोट डाउन द थिंग्स, लेट मी नोट डाउन, मैं इस पॉइंट को भी लिख लेता हूं, अच्छा पॉइंट है। तो क्या फ्रेंड्स मैं इसकी समरी डिस्कस कर लें? तो आप टास्क नंबर 1 अब हो चुका है फ्रेंड्स, तो क्या मैं इसको समराइज कर दूं? जैसे आप ये करने लगेंगे तो आपको कंक्लूजन का चांस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमें लगता है हमने टास्क नंबर 1 कर लिए, तो क्या मैं इसका समराइज कर लूं? और आपने पॉइंट लिखे होंगे ऐसे। अब इसकी प्रैक्टिस घर में करो, सेशन लगाओ, मेरे साथ लगाओ, बाकी मेंटर क्या लगाओ, एचआर करो। आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, मान के चलो आसान है। यही है बस, ये जो कर रहे थे आप, बस इसको बार बार करना है, बार बार करना है। और जब तक आपका जीडीजीटी इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक करना है। बस टाइम काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा टाइम है। सारे कैंडिडेट्स घबराते हैं कि टाइम कम है, ये वो है, लेकिन सबको उतना ही है। और यही लोग हैं जो आप compete करोगे, ये है। और ये वो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं आप देखना खुद जाके, आधे आधे लोग वहां लाइफ में पहली बार बोलेंगे। अगर बोले तो पहले तो बोलेंगे नहीं, अगर बोलेंगे तो लाइफ की पहली डिस्कशन वहीं करेंगे जाके हो, तो ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि या तो अवेयरनेस नहीं है या लोगों को डर लगता है। मतलब बहुत सा कैंडिडेट्स ऐसे जो डरता है बोलने से, इसलिए वो प्रैक्टिस ही नहीं करता। अब उसको पता है कि उसको तैर के जाना है, लेकिन क्योंकि स्विमिंग से डर लगता है तो उसने स्विमिंग की तैयारी नहीं की, आगे तैरना ही पड़ेगा, तो वो पूरी तैयारी करके बैठा है डूबने की एक्चुअली। इसलिए सर आप क्या यहाँ करो, आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप आराम से निकल जाए, बस ये करो। और सर पता क्या सर मैं और सब मैं बोलता हूँ पता नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग था या कुछ था तो थोड़ा फंबल हो गया, अटक गया। प्रैक्टिस करो, घर इवन में सबको प्रैक्टिस करो। पता है। हाँ सर आप वही। आपको घर में प्रैक्टिस करनी है, बस वो है। हाँ हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे आप? यस सर। सर जैसे पूरा हमारा जो भी डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो जब हम लास्ट कंक्लूजन देंगे तो क्या पॉइंट में दे सकते हैं? जैसे ये पूरा डिस्कशन हुआ तो हम अगर लास्ट में कंक्लूड करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट इमीडिएटली स्टॉप द प्रोसेस एंड देन आइसोलेट द इक्विपमेंट, लॉग आउट, टैग कंक्लूजन आउट, कंक्लूजन इंश्योर मैं आपको एवरीथिंग। बताऊंगा। कंक्लूजन का जो पैटर्न वही होता है कि फ्रेंड्स, बहुत अच्छा डिस्कशन किया और हम सारे जितने टास्क दिए थे उनको हम सॉल्व कर पाए, उनका सोल्यूशन दे पाए। बहुत अच्छे वैल्यूएबल पॉइंट आपने दिए। अब मैं एक एक करके सारे टास्क के बारे में बताऊंगी। तो पहला हमारा टास्क ये था जिसके बारे में हमने 3 पॉइंट बोले। दूसरा टास्क ये था जिसके बारे में हमने ये 2 पॉइंट बोले। तीसरा टास्क ये था जिसके बारे में हमने 4 पॉइंट बोले। ऐसे